सालेर का युद्ध। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की सेना के बीच लड़ा गया था। सालेर की लड़ाई फरवरी 1672 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और आक्रांता तथाकथित मुगल साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी, जो कि मराठा साम्राज्य के लिए एक निर्णायक जीत थी। इस लड़ाई को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पहली लड़ाई थी जिसमें मुगल आक्रांता खुले मैदान में शिवाजी महाराज से हार गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के दोनों सरदार प्रतापराव गुर्जर और मोरोपंत ने योजना के अनुसार हमला किया और उत्तर और पश्चिम से सालेर के मैदान में मुगलों की विशाल सेना को परास्त कर दिया था और दोनों मुगल सूबेदार इखलाक खान और बहलोल खान को बंदी बना लिया था। 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज और आक्रांता मुगल शासक में एक संधि हुई, जिसमें शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले दे दिए थे, जिसमें सालेर मुल्लेर के किले भी शामिल थे। इस संधि के परिणाम स्वरूप महाराज शिवाजी महाराज को आगरा की यात्रा भी करनी पड़ी थी, जिसमें औरंगजेब ने उनके साथ गद्दारी की थी और औरंगजेब ने इस संधि का पालन नहीं किया और उसने विश्वनाथ और बनारस के मंदिरों का विनाश करना शुरू कर दिया। औरंगजेब का अब हिंदू विरोधी भयानक चेहरा सामने आ चुका था। उसके इस नीति विरोध कार्यों के परिणाम स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज एक बार फिर से युद्ध की घोषणा की। 1670 से 1672 ईस्वी की अवधि में शिवाजी महाराज की शक्ति में अत्यंत वृद्धि हुई। शिवाजी महाराज की सेनाओं ने बगलान, खानदेश और सूरत में सफलतापूर्वक छापेमारी का युद्ध किया और 1 दर्जन से अधिक किलों पर कब्जा कर लिया। ये सारे किलों का परिणाम यह हुआ कि सालेर के निकट खुले मैदान में एक निर्णायक युद्ध हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान पेशवा मोरोपंत पिंगले अपनी 15,000 सेना लेकर मुगलों की कब्जे वाले किले औंधा पटना पर मोरोपंत पिंगले ने कब्जा कर लिया और जनवरी 1671 में सालेर और मुल्लेर पर हमला कर दिया। इससे औरंगजेब बुरी तरह बौखला गया। उसने अपने 2 सेनानायक इखलास खान और बहलोल खान को 25,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी, 5,000 ऊंट और 50,000 सेना के साथ सालेर में हमला करने के लिए सालेर को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया। अक्टूबर 1671 को आक्रांता औरंगजेब के दोनों सरदारों ने अपनी विशाल सेना लेकर सालेर को चारों तरफ से घेर लिया। इस खबर के बाद इधर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 2 पेशवाओं को मोरोपंत पिंगले और प्रतापराव गुर्जर को सालेर का किला फिर से प्राप्त करने की आज्ञा दी। मुगलों ने बहुत लंबे इंतजाम के साथ सालेर को घेरा था। मुगलों की सेना करीब 50,000 से अधिक थी, जिसमें 25,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी, 2,000 ऊंट और 20,000 से अधिक पैदल सैनिक थे। महाराज शिवाजी सालेर के सामरिक महत्व को जानते थे क्योंकि यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग का मुख्य किला था। महाराज शिवाजी ने अपने दोनों पेशवाओं को पत्र लिखा और उत्तर की ओर से सेनाओं को सालेर पर हमला करने का आदेश दिया और दुश्मन को हराकर सालेर पर पुनः कब्जा करो। दोनों मराठा सेनाएं सालेर के लिए चल पड़ी और वाणी गांव के पास आकर मिली। मराठा सेना में कुल 20,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल, कुल 40,000 सैनिक थे। यह इलाका घुड़सवार सेनाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। दोनों मराठा सेनाओं ने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई और प्रतापराव गुर्जर ने 5,000 घुड़सवार सेना लेकर अनायास ही उत्तर की तरफ मुगल सेना पर हमला कर दिया। अनायास हमले से मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में मराठाओं ने काफ़ी मुगल सेनाओं को मार गिराया, मगर फिर मुगल सेना ने संभल कर हमला किया। मुगलों की विशाल सेना का सामना होते ही प्रतापराव गुर्जर अपनी योजना के अनुसार पीछे हटने लगे। तभी मुगल सेनाओं ने उनका पीछा किया। मुगलों की पूरी सेना
पैदल सेना 25,000 घुड़सवार सेना उनका पीछा करने लगी। तभी खुले मैदान में पहुंचते ही प्रतापराव गुर्जर ने फिर से पलटकर मुगल सेना पर हमला कर दिया। तभी मुगल सेना को पीछे से मोरोपंत पिंगले ने अपने 15,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक से घेर लिया और मुगल सेना को पीछे हटने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। अब दोनों ने मिलकर मुगल सेना पर हमला बोल दिया था। अब दो तरफ से मुगल सेना पर हमला हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि खुले मैदान में लड़ाई होने लगी। मुगलों की 50,000 से अधिक सेना और मराठों की एक छोटी मगर संयुक्त सेना में भयंकर युद्ध होने लगा। लड़ाई पूरे दिन चलती रही। एक अनुमान के अनुसार मुगलों के 10,000 से अधिक सैनिक मारे गए। मुगल सेना की इतनी बड़ी मशीनरी, घुड़सवार सेना और तोपखाने को मिलाकर भी मराठों की छोटी घुड़सवार सेना लाजवाब थी, बेजोड़ थी। मुगलों के पास उनका कोई तोड़ नहीं था। तथाकथित मुगल शासक औरंगजेब की सेना बुरी तरह परास्त हो गई। मराठाओं ने उन्हें बहुत करारी शिकस्त दी थी। करीब 10,000 सैनिक, करीब 6,000 घोड़े, 6,000 ऊँट, 2500 हाथी मुगल सेना के मारे गए थे। मराठाओं ने पूरी मुगल सेना की बची हुई मशीनरी पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में मुगल खजाना, सोना, कपड़े और गहनों पर मराठों का कब्जा हो गया था। परिणाम स्वरूप सालेर को मुगलों से मुक्त करा लिया गया था और मल्हेर के किले को भी मुगलों से छीन लिया गया था। मुगलों के दोनों सरदार इखलाक खान और बहलोल खान को बंदी बना लिया गया था। उनके करीब 22 सूबेदारों को भी बंदी बना लिया गया। बचे हुए सभी मुगल सैनिक भी बंदी बना लिए गए थे। मराठों के एक सूबेदार पंचजारी सूरदेवराव काकड़े इस लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मराठाओं ने ये औरंगजेब को एक ऐतिहासिक हार दी थी। ये थी छत्रपति शिवाजी के मराठा साम्राज्य के दो सेना नायकों की ऐतिहासिक वीर गाथा।